बात रमेश बिधूड़ी के उस बयान की करेंगे जिसको लेकर बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस रमेश बिधूड़ी के लिए जारी कर दिया है। जेपी नड्डा के निर्देश पर यह नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें रमेश बिधूड़ी से यह सवाल किया गया है कि आखिर किन कारणों के चलते ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने हाउस के भीतर किया है। रमेश बिधूड़ी के फिलहाल आपको बता दें बीजेपी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल आज हाउस के भीतर रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को लेकर कई विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। स्पीकर लगातार रोकते रहे लेकिन रमेश बिधूड़ी नहीं रुके। इसको लेकर अब बीजेपी भी सख्त हो गई है। कल ही बीजेपी की ओर से ये जो नोटिस है रमेश बिधूड़ी को लेकर वो जारी कर दिया गया है। जेपी नड्डा की ओर से ये निर्देश सख्त तौर पर दिया गया है, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी को एक नोटिस कल ही जारी कर दिया गया, जिसमें उन्हें कारण बताने के लिए समय दिया गया। उनसे कारण पूछा गया है कि किन कारणों के चलते उन्होंने ऐसे अमर्यादित शब्दों, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें से बढ़ गई हैं, विपक्ष सरकार पर भी हमलावर है। और राजधर्म में अब बात होगी यूपी में एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लड़कियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का एनकाउंटर हो रहा है। पिछले 3 दिनों में यूपी में 3 एनकाउंटर हुए। आज अयोध्या में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अनीस खान नाम का एक अपराधी ढेर हो गया। यूपी पुलिस को पिछले 21 दिनों से अनीस खान की तलाश थी। अनीस खान पर 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में महिला हेड कांस्टेबल पर हमला करने का आरोप है। एनकाउंटर में अनीस के 2 और साथियों को भी गोली लगी है, जिसे पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। इनका इलाज किया जा रहा है। 30 अगस्त को यूपी की एक महिला कांस्टेबल के साथ सरयू एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना के बाद उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया था और आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी जानकारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 30 अगस्त की घटना के बाद आज यानी कि 21 सितंबर को अयोध्या पुलिस और यूपी एसटीएफ को जॉइंटली ये जानकारी मिलती है कि जो आरोपी हैं वो एक इलाके में अयोध्या में छुपे हुए हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करने के लिए ललकारती है। 2 आरोपियों को मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जाता है, जबकि एक आरोपी अनीश खान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस की टीम उसको घेरने के लिए नाकेबंदी करती है। इसी इलाके में आकर के पुलिस की टीम उसको रुकने के लिए बोलती है, लेकिन आरोपी अनीश खान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है और जवाबी फायरिंग जब पुलिस की टीम करती है, एसटीएफ की टीम करती है, तो अनीश खान को गोली लगती है और अनीश खान को यहां से फौरन नजदीक का जो जिला अस्पताल है वहां लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि उसके 2 साथी इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। 30 अगस्त को यह पूरा मामला सामने आया था, जब महिला कांस्टेबल ट्रेन में सवार होकर के वापस जा रही थी मेले में ड्यूटी करने के बाद, लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसका पर्स लूटने की कोशिश की। महिला कांस्टेबल ने जब इसका विरोध किया तो उसके ऊपर चाकुओं से बुरी तरीके से न सिर्फ हमला कर दिया गया, बल्कि आरोपियों ने बुरी तरीके से मारने पीटने के बाद वहां से आसानी से फरार हो गए। एसटीएफ की टीम लगी थी, यूपी पुलिस लगी हुई थी, लोकल टीम लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन आरोपियों के बारे में सुराग नहीं लग रहा था। लेकिन एसएसपी अयोध्या के नेतृत्व में जो टीमें लगी हुई थी उनको सुराग लगता है, एसटीएफ की टीम उसमें साथ में लगती है और उसके बाद इस पूरे इलाके में मेन आरोपी जो है अनीश खान, उसको घेर लिया जाता है। और ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं, इन सर्कल्स में यानी कि बुलेट बाउंड्स रहे होंगे। फिलहाल इन सारी चीजों को यहां से रिकवर किया गया है, मेन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी भी आप देखिए कि यहां पर किस तरीके से फॉरेंसिक की जो टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, इस पूरे एनकाउंटर का जो सीक्वेंस है वो यहां पे समझ रही हैं, ताकि कोर्ट में जब ये पूरा मामला रखा जा सके तो एक एक सबूत वहां रखा जा सके, एनएचआरसी की जो एसओपीज होते हैं उनको पालन किया जा सके। लेकिन इस पूरे इलाके में जिस तरीके से मुठभेड़ के बाद अनीश खान को एनकाउंटर में ढेर किया गया है, उससे योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मैसेज है अपराध और अपराधियों को लेकर के वो बिल्कुल लाउड है, वो बिल्कुल क्लियर है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरीके की न तो कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा और इसके खिलाफ लगातार 0 टॉलरेंस की कार्रवाई की जाएगी। पहले अंबेडकर नगर की बात कर लिया जाए, शाहजहांपुर की बात कर लिया जाए और अब अयोध्या में बात कर लिया जाए। अपराधियों ने जहां जहां भी वारदातों को अंजाम दिया है, पुलिस ने इसी तरीके से बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की है और कोई भी बदमाश अगर भागने की कोशिश किया है तो उसका एनकाउंटर हुआ है। अभी भी आप देखिए मौके पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, फॉरेंसिक की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की टीमें मौके से सैंपल्स लेती हैं, उन सभी सैंपल्स को लिया गया है ताकि इस पूरे एनकाउंटर की जो सूचना है, जानकारी है, वो न सिर्फ कोर्ट में दिया जा सके बल्कि सारे साक्ष्यों को
कोर्ट में पेश किया जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर अयोध्या में है, क्योंकि सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट करने वाले, उसके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मुख्य आरोपी अनीश खान एनकाउंटर में मारा गया है। एनकाउंटर में अनीस खान मारा गया, जबकि इसके 2 और साथी थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने 30 अगस्त की वारदात के बारे में जानकारी भी दी। अनीस खान ने सरयू एक्सप्रेस में अपने कई साथियों के साथ मिलकर महिला हेड कांस्टेबल पर अटैक कर दिया था। इस दौरान महिला हेड कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए गए थे। बेहोशी की हालत में महिला कांस्टेबल को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और रेलवे अधिकारियों को भी तलब किया था और आखिरकार इस मामले में अब एक्शन हुआ है। तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंभर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे। जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी। चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।